जय श्री कृष्ण। अजय कुमार सोनी, आप अजय दर्शन चैनल से पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है। मेष राशि वाले जितने भी जातक होते, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत अच्छी बात है। तो अब उस जातक के, मेष राशि वाले जातक की कुंडली में उसके इस प्रकार के योग हो कि वो विवाह के पश्चात तलाक होने की संभावना हो, तो अपन एक एक राशि का आपको प्रेडिक्शन करके बताते हैं। पहले अपन आते हैं मेष राशि पे। देखिए, मेष राशि वाले जितने भी जातक हुए हैं वो क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। तो उनकी प्रेम विवाह के बाद उनका विवाद रहता है या उनके आपस बातचीत में कुछ सामंजस्य नहीं बन पाता है, और उसके बाद फिर वो मन लहरी होते हैं, वो जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता है, बाद में विवाद होते हैं और फिर गड़बड़ी पैदा होती, फिर हमारे पास आते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मेष राशि वाले का समय अच्छा नहीं है। उन्हें कुंडली मिलान करके ही विवाह की बात करना चाहिए, और लव मैरिज वाली बात या प्रेम विवाह वाली बात नहीं करना चाहिए। अपन आगे चलते हैं। वृषभ राशि के लिए 2 नंबर की राशि है। 2 नंबर की वृषभ राशि वाले कोई भी जातक हो, वह जातक बड़े शौकीन प्रवृत्ति के होते हैं। आज बात करी किसी फ्रेंड सर्कल से, आज बात हो गई कि अपन शादी करेंगे। 10 दिन बाद दूसरी फ्रेंड से बात हुई कि हम बात करेंगे, विवाह करेंगे, और ऐसे उसका चेंज होता रहता है। शायद उसके जीवन में प्रेम विवाह में सफल नहीं है। मैं तो कहूँ कि एक बार कुंडली ज़रूर दिखा लें, तो हो सकता है कि प्रेम विवाह भी कर सकता है। आइए अब अपन आगे चलते हैं मिथुन राशि पे। मिथुन राशि वाले जातक अधिकतर प्रेम विवाह के अंदर सफल तो होते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कहीं कुंडली में उनका किसी प्रकार का षडाष्टक दोष ना हो। यदि षडाष्टक दोष है तो फिर उनकी लाइफ एकदम ख़राब होगी और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर खाते रहेंगे, हमारे पास आते रहेंगे और उसका कोई हल नहीं है। लेकिन एक बार समझ लें, कुंडली का अच्छे से मैच करा लें, उसके बाद ही आगे कार्य करें। अपन 4 नंबर पे आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक बड़े हंसमुख होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और उनका ऐसा होता है कि बस कहीं यहाँ पे अफेयर हो जाए, कहीं वहाँ हो जाए, कहीं वहाँ हो जाए। लेकिन ऐसा कोई ज़रूर नहीं, कहाँ हो सकता है उनका अफेयर, लेकिन अफेयर वाली बातचीत ज़रूर होती है। वो सोचते हैं कि मेरा यहाँ पे भी हो जाए, यहाँ पे भी हो जाए, यहाँ पे भी हो जाए, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिए परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कई बार मेरे पास आते हैं कि नस काट ली, कहीं आत्महत्या कर ले, कहीं क्या कर ले। ये सब चीज़ गलत है। उस कर्क राशि वाले जातकों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता से, मित्र से सलाह लेनी चाहिए, और ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। अपन आगे चलते हैं, लेकिन उसके पहले बता दें कि ऐसे जातक को कुंडली किसी भी ज्योतिष को, किसी भी अच्छे विद्वान ज्योतिष को, मैं नहीं, कहीं पर भी पूरे इंडिया में किसी भी जगह पे, कहीं पे भी किसी को भी बताएं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। 5 नंबर की सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले जातक अधिकतर फुल कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। वो तो बस बोल देते हैं कि मुझे ये करना है तो करना है, वो भले कुछ भी हो जीवन में। तो सफल तो है, लेकिन कुछ परसेंट सफल और कुछ परसेंट सफल नहीं है। वो सफल वो नहीं है कि जिनकी कुंडली मैच नहीं हुई। कहते हैं कि हमारी तो बढ़िया चल रहा है। अरे बढ़िया चल रहा है, कुंडली मैच हो गया तभी तो बढ़िया चल रहा है। और यदि कुंडली मैच नहीं हुई तो कैसे बढ़िया चल रहा है? आप कुंडली मैच कराइए, आपका भी बढ़िया चलेगा। कोई उपाय होगा तो बताएंगे कि विवाह करना चाहिए कि नहीं, विवाह के लिए क्या उपाय है वो भी बताएंगे। आगे चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के अंदर जितने भी प्रेम विवाह करने वाले का डिसीजन पावर गड़बड़ होता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। पहले तो बात कर लेते हैं माता पिता से, इनके माता पिता तैयार हो गए, उनके माता पिता तैयार हो गए, पता लगता है कि अब नहीं करेंगे, मेरे पिताजी ने मना कर दिया, फिर उनका मन मुटाव हो जाता है।
फिर कुंडली लेके मेरे पास आते हैं कि क्या करें, अभी हमारी बातचीत तो बहुत अच्छी चल रही थी, अब विवाद हो गया, उसके लिए क्या करना है। उसके लिए कोई उपाय नहीं है जब तक दोनों मेरे पास ना आए और कुंडली लेके नहीं आए। तो कुंडली देखेंगे तभी उपाय बताएंगे और दोनों को समझा देंगे, तभी सब होगा। तो कुछ नहीं होना है। आगे अपन चलते हैं तुला राशि पे। तुला राशि वाले जातक प्रेम विवाह में सफल होते हैं, लेकिन वो प्रेम विवाह में सफल तो ज़रूर होते हैं और 100% होते हैं, ये भी बात निश्चित है। लेकिन सोच समझ करके करें, सोच समझ करके करें। फिर भी उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं तुला राशि वाले के, क्योंकि शुक्र लग्नेश होता है, वो तो बहुत सुंदर भौतिकवादी होता है, बहुत सुंदर चीज़ें देखने के लिए तैयार होता है। ऐसे लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, धीरे धीरे घूमने फिरने जाते हैं, कहीं भौतिक सुख की प्राप्ति करते हैं। और वो अपने कॉलेज लाइफ में एक नहीं सोचते हुए भी कहीं कहते हैं ना, मेरे तो योग ही नहीं थे, योग ही नहीं थे, ये कैसे हो गया पंडित जी, आपने तो बताया नहीं, मेरे तो योग ही नहीं थे, ये कैसे हो गया। अब तो लो मेरे शादी करनी पड़ेगी। ठीक है साहब, कर लीजिए। तो हो सकता है उसकी कुंडली में अच्छी मैच हो जाती है। तुला राशि वाले का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उसकी कुंडली भी मैच हो जाती है। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारी कुंडलियों में कि तुला राशि वाले अधिकतर सफल होते हैं, अधिकतर सफल होते हैं, लेकिन फिर भी कुंडली मैच करना चाहिए। अपन वृश्चिक राशि पे जाते हैं। 8 नंबर की, 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि होती है। ऐसे जातक लव अफेयर, प्रेम विवाह जिसको अपन कहते हैं, बड़े विचित्र किस्म के होते हैं। रोज़ विवाद होते हैं, रोज़ विवाद होते हैं। क्या विवाद होते हैं, बस मैं तो कुंडली जब देखता हूँ और जब आते हैं मेरे पास, क्या गजब के विवाद होते हैं। अरे रेस्टोरेंट में ही उलझ जाते हैं, नाश्ता करते करते समोसा फेंक देते हैं कि मेरे को नहीं खाना तेरा समोसा। अरे उसको क्या करना है, आप खाने गए हो, रेस्टोरेंट में गए हो, अच्छे से प्रेम से बैठ के खाओ, अच्छी बात करो। लेकिन नहीं, वृश्चिक राशि का गुणधर्म ही ऐसे होते हैं। शाम को फिर फ़ोन लगा के फिर बात कर लेते हैं, फिर वाहन पर घूमने चले जाते हैं। तो इनका जीवन ही ऐसा होता है। तो प्रेम विवाह करें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसे क्रोध न करें। आगे चलते हैं अपन धनु राशि पे आते हैं। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है और लग्नेश, देखिए ये सब जब भी देखते हैं तो जो राशि होती है लग्न में बिठा करके ही देखा जाता है। यदि सही तरीके से देखा जाए तो फिर कुंडली, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है। अभी आप सोचेंगे कि साहब ये तो पूरा राशियों का वर्णन करे, सबके साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ये तो हर मनुष्य के हर लग्न अलग अलग होते हैं, कुंडलियाँ अलग अलग होती, एक ही राशि के अलग अलग लग्न होते हैं। तो वो तो कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी वाक्य में सही है कि राशि का फल तो मिलता है। अपन चलते हैं 9 नंबर की राशि धनु राशि पे। धनु राशि वाले जातक क्रोधी तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब होता है कि जिसकी कुंडली देख रहे हैं, जो जातक है धनु राशि वाले, उसका क्रोध ज़्यादा हो सकता है कि सामने वाले जिससे अफेयर हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसकी धनु राशि ना हो और कोई राशि हो। तो देखिए धनु राशि वाले का देखा जाए तो धनु राशि से आप मान के चलें कि 6ठा 8वां योग ना हो। 6ठा 8वां योग जिसका होता है, मतलब धनु राशि 6ठा 8वां योग जो होता है उसका 100% तलाक होता है, 100%। इसको षडाष्टक दोष कहा जाता है ज्योतिष की भाषा में। हिंदी में 6ठा 8वां योग कहा जाता है और कुंडली के माध्यम से कंप्यूटर की भाषा में भकुट योग कहा जाता है। तो ठीक है, षडाष्टक योग सही बात है। भगवान राम और सीता को षडाष्टक योग था, इसलिए विवाह के लिए पूरे जीवन भर वो उसी के लिए भागते दौड़ते रहे और आखिरी में भी सफलता नहीं मिली। तो ये कुंडली दिखाना बहुत ज़रूरी है। प्रेम विवाह कर रहे हैं तो इसके बगैर हल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी कुंडली में षडाष्टक योग है, भकुट योग है, ऐसा। अपन आगे चलते हैं
मकर राशि। मकर राशि वाले जातक बहुत लचीले स्वभाव के होते हैं, सामंजस्य करने वाले होते हैं। उनका अफेयर तो होता है, लेकिन वो बड़े धीमी गति से होता है, बहुत धीमी गति से, पता नहीं लगता है। ऐसे बस रोज़ बातचीत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, दोनों आपस में एक दूसरे को बोलना नहीं चाह रहे कि क्या चाहते हैं, लेकिन सब कुछ होता है, बोलना नहीं चाह रहे। खान पान होता है, घूमना फिरना होता है, बाहर पर्यटन स्थल पे जाता है, लेकिन उनका कहीं ऐसा मन मसोच रहता है कि अपन बोल नहीं पा रहे, लेकिन एक दूसरे के प्रति अफेयर ज़रूर होता है। ध्यान रखें, साफ़ सुथरा बात करें और बात करके हल करें, ऐसे मन में न रखें मकर राशि वाले। फिर भी अब अपन आगे चलते हैं कुंभ राशि पे। कुंभ राशि वाले जातक जितने भी हुए हैं, सब बिल्कुल दो जगह बात होती है उनकी, कहीं ना कहीं दो जगह बात होती। स्थिर तो रहते हैं कि यही करना है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है कि हो सकता है ये भी अच्छा है। वो अच्छा बहुत ढूंढते हैं, अच्छा ही ज़्यादा देखते हैं। तो अच्छे ज़्यादा देखते देखते उनको समय बीत जाता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि मेरे लायक ऐसा होना चाहिए। उनकी अच्छे दिमाग में ख़त्म ही नहीं होती है, और हर दिन बात करा करते हैं, और ज़्यादा बात करने से विवाद हो जाता है, और विवाद होने के बाद उनका अफेयर कैंसिल हो जाता है, और फिर उसके बाद रोते रहते हैं, मेरे गुरु जी दिमाग से ही नहीं निकल रहा, पहला अफेयर था। अरे दिमाग से निकला, दिमाग में क्यों फिट किया? तो बस क्या करूँ, अब मुझे क्या करना, बस चाहिए वही। अरे चाहिए वही तो भैया अपन को करना क्यों ऐसा? ठीक है, कुंडली देखेंगे, वो भी बात करेंगे कैसा क्यों होता है। हो सकता है कोई ग्रह अच्छे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ी होगी, तो ये ऐसा हुआ, या तो अच्छा होने का योग होगा या खराब होने का योग होगा, तो वो अपन समझेंगे। आगे चलते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातक बहुत सरल होते हैं। तो सरल होते हैं इसीलिए अफेयर होता है। आजकल इस युग के अंदर लड़की क्या चाहती है कि मेरा जो पति बनने वाला है, हस्बैंड है, बहुत अच्छा होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। मीन राशि वाले व्यक्ति तो बहुत सरल शीतल स्वभाव के होते हैं, जल्दी समझ में आ जाता है, बहुत जल्दी। लड़के की इच्छा नहीं है, यदि लड़का है, दो ही में से कोई भी जातक है जिसकी मीन राशि, उसको समझ में नहीं आती कोई भी बात, तो सामने वाला पक्ष रखता है कि मुझे आपसे ही संबंध करना। मतलब ऑफर मीन राशि वाले का नहीं होता है, सामने वाले पक्ष का होता है। मीन राशि वाला तो स्वयं उसकी बात से मान जाता है और करने के लिए तैयार होता है, उसका अफेयर नहीं होता है, अफेयर तो सामने वाले का होता है। तो कभी सभी कहीं लोग कुंडली लेके आते हैं मीन राशि वाले, तो बोलते हैं कि भैया आपका ऑफ़र नहीं था, आपके सामने वाले ने आपको ऑफ़र दिया कि मुझे आपसे शादी करनी। हाँ गुरुजी, सही बात है। तो मीन राशि वाले सरल स्वभाव के होते हैं, ध्यान रखें और फिर संबंध जोड़ें, नहीं तो आप भी उलझन में पड़ सकते हैं। कुंडली दिखा करके ही संबंध करें। जय श्री कृष्ण। अजय दर्शन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और अजय दर्शन चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और जय श्री कृष्ण।